अध्याय 1 मधु कैटववध। प्राचीन समय में राजा सुरथ नाम के एक महान और पराक्रमी राजा थे। वे अपने राज्य पर न्यायपूर्वक शासन करते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शत्रु राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा सुरथ की सेना कमजोर पड़ गई और अंततः उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा। राजा सुरथ बहुत दुखी होकर अपने राज्य से दूर जंगल की ओर चले गए। वे एक आश्रम में रहने लगे जहां महर्षि मेधा निवास करते थे। हालांकि राजा अब राज्य से दूर थे, फिर भी उनका मन बार बार अपने राज्य, अपने सैनिकों और अपने हाथियों घोड़ों के बारे में सोचता रहता था। उन्हें चिंता होती थी कि अब उनके राज्य का क्या होगा। एक दिन उसी आश्रम में एक व्यापारी भी आया जिसका नाम समाधि था। वह व्यापारी भी बहुत दुखी था। उसके अपने परिवार ने, उसकी पत्नी और पुत्रों ने लालच के कारण उसे घर से निकाल दिया था और उसकी सारी संपत्ति भी ले ली थी। राजा सुरथ ने व्यापारी से उसकी दुखभरी कहानी सुनी और दोनों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया और उनसे विश्वासघात किया, उनके प्रति भी उनके मन में प्रेम और चिंता बनी हुई है। दोनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वे दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि मनुष्य को यह सब समझ में आने के बाद भी उसका मन अपने प्रिय लोगों और वस्तुओं से जुड़ा रहता है। महर्षि मेधा ने उन्हें बताया कि यह सब महामाया की शक्ति के कारण होता है। उन्होंने कहा कि वही देवी शक्ति इस पूरे संसार को मोह और माया में बांधकर रखती है। उसी की शक्ति से मनुष्य अपने संबंधों और वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाता है। महर्षि ने बताया कि यही देवी शक्ति भगवान विष्णु तक को योग निद्रा में डाल देती है। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। सृष्टि के प्रारंभ में जब पूरा संसार जल में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों की मैल से दो भयानक दैत्य उत्पन्न हुए। उनके नाम थे मधु और कैटव। ये दोनों दैत्य अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, जो उस समय कमल के फूल पर बैठे हुए थे, तब वे उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने यह देखकर भगवान विष्णु को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे गहरी योग निद्रा में थे। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी शक्ति की स्तुति की जो भगवान विष्णु की आंखों में निवास कर रही थी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को जगाएं और इन दैत्यों से संसार की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने भगवान विष्णु की आंखों से अपनी योग निद्रा को हटा लिया। तब भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने मधु और कैटभ नामक दैत्यों को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु और उन दोनों दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। दोनों दैत्य बहुत शक्तिशाली थे और वे भगवान विष्णु से अत्यंत घमंड के साथ लड़ रहे थे। अंत में देवी की माया के प्रभाव से वे दोनों दैत्य अहंकार में आकर भगवान विष्णु से बोले कि वे उनसे वर मांग सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि वे प्रसन्न हैं, तो उन्हें यह वर दें कि वे उनके हाथों मारे जाए। दैत्य अपने घमंड के कारण इस बात के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि भगवान विष्णु उन्हें उस स्थान पर मारे जहां जल न हो, क्योंकि उस समय पूरा संसार जल से भरा हुआ था। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को जल से ऊपर उठाया और उन दोनों दैत्यों को वहीं रखकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार देवी की कृपा और भगवान विष्णु की शक्ति से मधु और कैटव जैसे भयानक दैत्यों का अंत हुआ और संसार की रक्षा हुई। महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और व्यापारी समाधि को समझाया कि यह वही महान देवी शक्ति है जो पूरे संसार का संचालन करती है। वही शक्ति सृष्टि की उत्पत्ति करती है, उसका पालन करती है और समय आने पर उसका सहार भी करती है। इसी देवी शक्ति की आराधना करने से मनुष्य को ज्ञान, शक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है।